नमस्कार, मैं अमिता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले क्लास में हमने बात करी थी उपमा अलंकार के बारे में, जो कि अर्थ अलंकार के भेद थे। आज हम जानेंगे इस कक्षा के दौरान रूपक अलंकार के बारे में, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे आसानी से समझेंगे तो आपके लिए सरल हो जाएगी। तो कक्षा को शुरू करने से पहले हम रूपक अलंकार की परिभाषा को जान लेते हैं कि रूपक अलंकार क्या है। रूपक अलंकार एक साहित्यिक अलंकार है जिसमें उपमेय और उपमान के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी उपमेय और उपमान के परिभाषा को हमने जान लिया था, फिर भी आज हम थोड़ी सी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तभी क्लास को आगे बढ़ेंगे। और जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे तो आप इसे पूरी कक्षा के दौरान आपको समझ में नहीं आएगी। तो उपमेय क्या है? जिस वस्तु से समानता बताई जा रही है, समानता मतलब इक्वलिटी, उसकी बराबरी, राइट। और उपमान क्या है? ये तो उपमेय था कि जिस वस्तु से समानता बताई जा रही है, यानी कोई भी वस्तु तो बहुत है, चाहे कलम हो, चाहे टेबल हो, सोफ़ा हो, कोई भी वस्तु से समानता बताई जा रही है। लेकिन उपमान क्या है? कि जिस वस्तु से समानता बताई जा रही है, यानी आप देख पा रहे हैं उपमेय और उपमान दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में कुछ भी नहीं है फ़र्क, सिर्फ वस्तु से किसी भी विचार को तुलना की है, एक जैसा है कि नहीं? दोनों एक जैसा। जैसे पिछले क्लास में हमने बोला था चांद सा मुख, तो चांद क्या है? चंद्रमा। मुख क्या मतलब? उसका मुंह, यानी चंदा जैसा मुंह। तो दोनों चांद और मुख को समानता बताई जा रही है, एक दूसरे से तुलना की जा रही है। तो उपमान और उपमेय जो है, किसी भी वस्तु से एक दूसरे की समानता बताई जा रही है। यानी इसको स्पष्ट रूप से देखा जाए तो इसका कह सकते हैं कि दोनों को एक ही रूप मान लिया जाता है, यानी दोनों को एक ही रूप दे दिया जाता है। तो यानी उपमान और उपमेय बिल्कुल एक ही समानता जैसा उसको बताया जाता है। क्लियर है? यहाँ उपमान और उपमेय को बहुत जानना जरूरी है। यही है रूपक अलंकार। चलिए इसे ऐसे समझिए, जहाँ किसी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। रूप यहाँ क्यों आया? इसलिए आया कि यह एक रूपक अलंकार है। रूपक का दो जो है रूप से बना है। रूप क्या होती है? उसकी सुंदरता, उसकी चेहरा, है कि नहीं? किसी की चेहरा देख के बता देते हैं कि यह कुरूप है या सुंदर है। तो उसका क्या देखा आपने? रूप। हम मिरर में क्या देखते हैं? उठते के साथ फेस में अपना चेहरा देखते हैं कि हम कैसा दिख रहे हैं, राइट। तो यही है रूपक अलंकार। तो किसी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। सपोज ऐसे कि बताते हैं आपको, कोई भी नारी है, उसके एक ही नाम है। क्या नाम है? रीना। कुछ भी नाम दे दीजिए, रिया, रीना, कुछ भी। लेकिन उसका जो कॉलिंग नाम है उसको अलग नाम से पुकारते हैं। लेकिन नारी क्या है? एक ही है, उसको एक नाम अलग से दे दिया जाता है। यही है रूपक अलंकार। आशा करती हूँ समझ में आ गई हो इस एग्जाम्पल के द्वारा। तो इसमें जो है एक नारी को सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है। ये हम आपको बता रहे हैं, इसलिए चलिए, अगर यहाँ आपको नहीं समझ में आती है तो हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे इसको। हम क्लास को लेंदी नहीं करेंगे जब तक कि आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। हम एक एक उसके अर्थ यानी भेद को हम लेके बढ़ते हैं। उदाहरण है पहला, चरण कमल बंदो हरी राई। क्या कह रहा है? यह चरण मतलब होता है पैर, कमल फूल का नाम है,
बंदो हरि राई, यह एक पद है या पद्यांश है जिसके कवि जो हैं सूरदास जी हैं। इन्होंने लिखा है, कोई भी पद का अगर आप व्याख्या करते हैं तो उसको अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अर्थ नहीं जानेंगे तो आप इसका नहीं समझ पाएंगे इसको। तो सूरदास जी जो इसका कह रहे हैं कि चरण कमल मतलब कमल रूपी चरण, राइट। बंदो मतलब मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हरि राई, हरि राई, हरि मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द है, प्रभु, भगवान, कृष्ण, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ चरण कमल बंदो हरि राई, एक लाइन आपको दिया जाएगा, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। चरण कमल बंदो हरि राई, यह कौन सी अलंकार है? आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। तो मैंने जैसा कि रूपक अलंकार की परिभाषा कहती है कि जहाँ किसी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भगवान के चरणों को कमल कहा गया है। चरण क्या है? पैर। किसके पैर? भगवान के। भगवान के चरण को क्या कहा है? कमल कहा गया है। कमल एक फूल होता है, तो यही है भगवान के चरणों को, यानी एक तो भगवान का पैर है लेकिन उसको एक कमल का रूप दिया गया है। यही है रूपक अलंकार। क्लियर है? समझ में आ रही है ना? बिल्कुल आसान है। तो एक वस्तु को दूसरे वस्तु को रूप दे दिया जाए उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। बहुत सिंपल है। तो सूरदास जी इस पद में क्या कहते हैं कि प्रभु जिसे कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो है कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों का वंदना करता हूँ। यही कह रहे हैं, बस सिर्फ कमल रूपी को उनके चरणों को एक कमल का रूप दिया गया है। यही है रूपक अलंकार। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट उदाहरण को और ले लेते हैं। दूसरा है चरण सरोज पखारन लगा। चरण सरोज, यहाँ ये भी सूरदास जी ही ने लिखा है। यहाँ चरणों को सरोज कहा गया है। सरोज का भी अर्थ होता है कमल, ठीक है। कमल क्या है? कमल एक फूल है जो कि हमने कीचड़ में जन्म लेता है और कीचड़ में ही वो खिलता है। लेकिन कमल का फूल जो है इतना मूल्यवान है कि वो भगवान को, किसी भी देवी देवता जो भी है उसको चढ़ता है, क्योंकि उनका जो फूल है बहुत काफ़ी कीमती होती है। तो यहाँ चरणों को सरोज कहा गया। तो चरण क्या है? पैर। उनके पैर को सरोज, दोनों सेम है। सरोज जो है कमल का है, तो यहाँ भी उनके पैरों को एक सरोज का रूप दिया गया है। तो यानी चरण को सरोज के समान प्रकट किया है, जहाँ उपमेय को ही उपमान के रूप में बता दिया है। यानी दोनों के बीच जो है भेद नहीं रखा है, बिल्कुल मिटा दिया है। चरण सरोज यानी कमल के समान बता दिया गया है। समझ में आ रही है ना? चलिए अब थर्ड की बात है, थर्ड एंड लास्ट है। कह रहा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ चंद्र में जो है, चंद्र मतलब चंद्रमा में खिलौने की एक रूपता प्रकट की गई है। ये चंद्रमा जो है उसको एक खिलौना के रूप में दिया गया है। प्रस्तुत पद भी कवि सूरदास जी ने ये भी लिखा है कि जितने भी हैं ना, ये तीनों जो हैं सूरदास जी का है, रचना है। तो किसी भी क्या कह रहे हैं, चंद्र को एक खिलौना का रूप दिया गया। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैया मैं तो यह चंद्रमा खिलौना जो है लेके रहूँगा। कौन कहते हैं? कृष्ण भगवान। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेके रहूँगा। यह भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहता है कि इस चंद्रमा को हम एक खिलौने के रूप में वो समझ रहा है। कृष्ण भगवान जो है छोटे हैं और अपनी माँ को कह रहा है कि ये तो चंद्रमा मेरे लिए एक खिलौना है, लेकिन मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वह एक
जो चंद्रमा मुझे दे दो खिलौने के रूप में। तो यहाँ क्या देखा आपने, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो एक चंद्रमा को उन्होंने एक खिलौना का रूप दे दिया है। तो एक दूसरे में भेद बिल्कुल नहीं रहा। चंद्रमा और खिलौना दोनों के बीच कोई डिफरेंट नहीं है, बीच में दोनों एक समान वस्तु को दिखाया जा रहा है। यानी चंद्रमा को खिलौने का रूप दे दिया गया है। यही है हमारा रूपक अलंकार। आई होप कि समझ में आ गई होगी। मैं इतने अच्छे से इसको डिस्कस करी हूँ एक एक एग्जाम्पल देके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु का रूपक अलंकार में समानता दी गई है। दोनों में कोई भी बीच नहीं, भेद नहीं है, कोई भी समानता बिल्कुल नहीं है। दोनों को एक जैसा भेद दिया गया है। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है कि जो एक वस्तु है पहला, उसी को दूसरा वस्तु का रूप दे दिया गया। अब पता कैसे चलेगा रूपक अलंकार? यहाँ एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी कि रूपक अलंकार बिल्कुल आसान है याद रखने के लिए, क्योंकि रूप से स्टार्ट है तो रूपक याद रह जाएगा आपको। और रूपक में क्या है, जो किसी वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दिया जाता है उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। तो आपको ये आसान हो जाएगा याद रखने के लिए। तो रूपक अलंकार तो ऐसे आँख बंद करके भी आप प्रश्न में उसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए, आशा करती हूँ आज की क्लास समझ में आ गई होगी। और तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे इसके और जो नेक्स्ट अर्थ अलंकार के भेद होते हैं उसके बारे में जानेंगे। मैं थोड़ी थोड़ी समझ के समझा रही हूँ, इसलिए ताकि आप एक ही दिन में बोझ ना बन जाए आपके मस्तिष्क को, और थोड़ी थोड़ी समझेंगे तो आपके लिए भी सरल हो जाएगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।